हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर मैथमेटिक्स मेंटर अमित शर्मा। सो आज का हमारा डे है 56 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू सीक्वेंसेज एंड सीरीज। सीक्वेंसेज एंड सीरीज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अंदर इसकी काउंटिंग होती है। ये टॉप 10 चैप्टर्स में है जहाँ से मैक्सिमम पेपर जेईई मेंस का बनता है। तो लेट अस डिस्कस विद दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन करा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर साथ में मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट भी यूज हो रखा है। सो लेट अस स्टार्ट। सो हमें A1, A2, A3, B एंड AP, एक AP हमें गिवन है जिसमें से AP का थर्ड टर्म हमें दिया हुआ है, नोट थर्ड टर्म, सॉरी सेवंथ टर्म इज 3 एंड द प्रोडक्ट ऑफ A1 इंटू A4 इज मिनिमम। A1 इंटू A4 क्या बोला है, मिनिमम है। तो मैक्सिमम और मिनिमा के लिए हम लोग डेरिवेटिव यूज करेंगे। देन द सम ऑफ n टर्म्स इज 0। अच्छा, ये भी गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स इज ऑल्सो 0। Sn हमें क्या गिवन है, 0 गिवन है। तो हमने n फैक्टोरियल माइनस 4an इंटू n प्लस 2 इज इक्वल्स टू ये हमने निकालना है। तो ये फैक्टोरियल का भी थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है PNC का। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। A7 अगर 3 है तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले a प्लस 6d होता है 3, तो यहाँ से a का वैल्यू 3 माइनस 6d आ जाएगा। तो ये हमने निकाल के रख लिया। उसके बाद A1 इंटू A4 क्या दिया हुआ, मिनिमम। सो व्हाट इज A1 इंटू A4, A तो A ही है और इसका फॉर्मूला a प्लस 3d हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन रहा है, इसको ना पूरा d में चेंज कर लो, इससे हमें d आ जाएगा। a पुट कर देंगे यहाँ से 3 माइनस 6d ब्रैकेट 3 माइनस 6d प्लस 3d। तो ये बन रहा है हमारे पास 3 माइनस 6d ब्रैकेट 3 माइनस 3d। सही है भाई, ये हमारा प्रोडक्ट है। ये लेट अस सपोज मैं इसको p बोल देता हूँ। तो फर्दर इसको सोल्व करते हैं, पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 9 माइनस 9d माइनस 18d प्लस 18d स्क्वेयर। तो फाइनली ये जो प्रोडक्ट आ रहा है ये कितना आ रहा है, 18d स्क्वेयर माइनस 27d एंड प्लस 9। इसका डेरिवेटिव कर दो आप, p डैश डेरिवेटिव करना, ये हो जाएगा 36d एंड माइनस 27, और डेरिवेटिव को 0 कर देंगे तो 36d इक्वल्स टू 27, और यहाँ से d का वैल्यू 27/36 यानी कि 9 से कैंसिल करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो d का वैल्यू आ रहा है दैट इज 3/4। तो d हमने यहाँ पे मिनिमा का कंसेप्ट यूज करके निकाला। सो मिनिमा का कंसेप्ट कैसे यूज करा, A1 इंटू A4 वॉज मिनिमम। A1 इंटू A4 वॉज मिनिमम। तो A1 इंटू A4 निकाल लिया, पूरा d की फॉर्म में चेंज कर लिया और डेरिवेटिव करके 0 कर दिया। अगर d है 3/4 तो a निकाल लेते हैं यहीं पे साथ के साथ ही। सो व्हाट विल बी आर a हो जाएगा 3 माइनस 6 इंटू 3/4। 2 से कैंसिल करेंगे, 3 पे 2 से कैंसिल करेंगे तो आ रहा 3 माइनस 9/2। तो 6 माइनस 9/2 यानी कि माइनस 3/2। अब हमारे पास a भी है और d भी है। क्वेश्चन में क्या बोला, Sn 0 है, तो Sn को 0 कर लेंगे, इससे हमें n पता चल जाएगा। सो Sn इज 0। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Sn, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये तो हमें बचपन से पता है, ये 0 दिया हुआ है। n/2 एज इट इज रहेगा, n/2 तो उधर जाके 0 कर दो आप, n/2 उधर जाके 0 हो जाएगा। 2 इंटू माइनस 3/2, वट इज a वी आर हैविंग माइनस 3/2 और d 3/4, ये पुट कर देंगे इसके अंदर। सो 2a 2 इंटू माइनस 3/2 प्लस n माइनस 1 इंटू d 3/4, और ये कर देंगे हम लोग 0। तो यार है माइनस का 3 प्लस का 3/4 n माइनस का 3/4 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से 3/4 n का वैल्यू कितना आ जाएगा, उधर जाके 3 प्लस 3/4 बन जाएगा। ये 4 3 12, 12 प्लस 13/4। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। Sn 0 करना है ना हमने। वट इज Sn, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो n/2 तो उधर जाके 0 ही हो गया। 2a 2 इंटू माइनस 3/2, d कितना था 3/4, d का वैल्यू कितना था 3/4। 2a 2 इंटू माइनस 3/2 प्लस n माइनस 1 इंटू d, d इज 3/4 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया यहाँ पे -3, ये 3/4 n माइनस 3/4 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों उधर जाके प्लस हो जाएंगे, 3 भी प्लस का 3/4 भी प्लस का। 4 3 12 और 3 15, ये 15/4 बनेगा यहाँ पे। ठीक है, 15/4 बन गया। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज n हेयर, 5। n का वैल्यू यहाँ पे बन रहा है हमारे पास 5। अगर n का वैल्यू 5 है
हमने जो बताना है अब उसको जरा चेक करते हैं. व्हाट वी नीड टू टेल हियर, यहाँ पे हमने बताना ये n फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल 120, तो ये आंसर आ गया. ओके 5 फैक्टोरियल हो गया 120, तो जो भी 120 से माइनस है, अच्छा आगे माइनस है, ठीक है. 4an इंटू एन प्लस टू, n इंटू एन प्लस टू जो बनेगा वो हमारा बनेगा 5 इंटू 7 यानी 35. तो 4 इंटू ए 35 है ये. 5 फैक्टोरियल यानी 120 में से हमने माइनस करना 4 इंटू ए 35. ए 35 हम अलग से निकाल लेंगे, फॉर्मूला होगा a प्लस 34d. ठीक है, तो 120 माइनस 4 इंटू वट इज a वी आर हैविंग -3/2, -3/2 प्लस 34 इंटू d कितना है 3/4. तो इस पूरे को सोल्व करके जो इसका ऑप्शन बन रहा था वो बन रहा था 24. ठीक है, इसमें बेसिक सा कैलकुलेशन है वो आप लोग कर लेना. 24 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो हमने कैसे अटेम्प्ट करना है इसको, किस तरह से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं. हमें जो गिवन है क्वेश्चन में दैट इज 7th टर्म 3 था, a1 इंटू a4 मिनिमम था. तो 7th टर्म का फॉर्मूला a प्लस 6d 3 हो गया, तो a का वैल्यू 3 माइनस 6d निकाले यहाँ पे. a1 इंटू a4 वॉज मिनिमम. मिनिमम का मतलब हुआ कि आप ये प्रोडक्ट निकाल लो और इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो और इसका डेरिवेटिव 0 कर दो, उससे आपका क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा. तो a तो मेरे पास 3 माइनस 6d था, वो मैंने यहाँ पुट करके एक फंक्शन बना लिया d की फॉर्म में. इस प्रोडक्ट को मैंने p बोल दिया. p डैश कितना होगा, उसको 0 करेंगे तो d आ जाएगा, d इज 3/4. तो a और d आ गया. उसके बाद क्वेश्चन में Sn गिवन था 0, तो Sn का फॉर्मूला लगा के 0 पुट कर दिया. Sn 0 पुट करने के बाद हमारे पास n आ गया. n आते ही हमने जो वैल्यू बतानी थी वो बतानी थी n फैक्टोरियल माइनस 4an इंटू एन प्लस 2. तो यहाँ पे n हमने सब्सटीट्यूट कर दिया. तो फाइनली हमारा आंसर कैलकुलेशन के बाद कितना आएगा 24. अगर आप जेई मेंस के एस्पिरेंट हो जो 2024 जनवरी अटेम्प्ट देने वाले हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बाद मैं सीबीएसई की तैयारी भी यहाँ पे चैनल पे करवाने वाला हूँ. सो हम बेस्ट वे से हम सीबीएसई भी प्रिपेयर करेंगे. और थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब.